कांग्रेस में थे, गिनती में हरा दिया था, 800 वोट से हरा दिया था। किसको हरा दिया था? सम्राट चौधरी को। कौन? संजीव डॉक्टर। संजय डॉक्टर तो उसमें था नहीं, उसका पिताजी था। पिता बाप बेटा दोनों गिनती में था। अच्छा। तो हरा दिए। तो हम कहे कि कैसे हराए, अच्छा। फिर से गिनती हो। मतलब आपका कहना हुआ कि फिर से रिकाउंटिंग हो? हाँ, और सम्राट चौधरी गिनती हॉल छोड़ करके भाग गए थे, मतलब 2 किलोमीटर चले गए थे। अच्छा। तो गिनती किए तो 800 वोट से यही जीत रहा था, उल्टे उनको कह रहा था तुम हार गया। मैंने अपना स्वीकार कर लिया था सम्राट चौधरी कि हम हार गए, लेकिन उसको खबर दे करके बुलाए। आज हमारे साथ जो है नरेश बादल जी जुड़े हुए हैं और खगड़िया के राजनीतिक इतिहास में कहा जाए चौरसिया समाज का एक अच्छे जाने माने चेहरा भी है। और अभी जो है, इससे पहले जनस्वराज में थे, जनस्वराज में जिला अध्यक्ष का उपाधि इनको दिया गया था। उसके बाद फिर यह अभी वर्तमान में भी राजद में है। सबसे बड़ी बात यह हो जाता है कि चौरसिया समाज यदि देखा जाए तो 2-3 विधानसभा में बहुत अच्छा पकड़ रखता है और अपनी जनसंख्या में भी बहुत अधिक बढ़त भी है। तो सबसे पहले तो आप राजद में आज कैसा फील कर रहे हैं? परबत्ता विधानसभा में 36,000 जनसंख्या चौरसिया का है। राजद में आप आए, इससे पहले जनस्वराज में कैसा फील कर रहे थे? राजद में कैसा कर रहे हैं? पहले भी हम राजदे थे। ये बीच में जनस्वराज का कुछ लोग जो था उन्होंने न प्रेशर बनाया कि कहो इसमें आइए, इसमें आए, हम चले गए। वहाँ जिला अध्यक्ष बना दिया। हम देखे क्या उसमें कि खाली फोकसबाजी होता है और काम धरातल की बात नहीं कर करके फोकस की बात ही करता है। तो फोकस वाला लोग हम नहीं है। अभी देखिए लगातार जनस्वराज प्रशांत किशोर जी हैं, तेजस्वी यादव के ऊपर लगातार हमलावर हो रहे हैं। वो कहते हैं कि कट्टा बांटने वाला आदमी कलम नहीं बांट सकता है। ये क्या, इसमें आपका क्या कहना? वो तो मोदी जी का एजेंट है। अच्छा। और मोदियों जी का कभी कभी इसलिए खिलाफ कर देता है कि उनको बहुत चतुर है कि मोदी जी का लोग एजेंट, हम लोग कहते थे कि मोदी जी का एजेंट है, तो इसलिए उन्हें कभी कभी खिलाफ कर देता है। लेकिन फुल्ली एजेंट है मोदी का। और मोदी इनको भेजा है कि वहां जाकर के राजद को कमजोर करो। उनका मकसद में उनका यही है। कहीं न कहीं उसका बीजेपी कमजोर करने का मकसद नहीं? नहीं, बीजेपी का कहीं चर्चा होता है क्या, करता है क्या? आप कभी सुने उसका भाषण करने की बीजेपी का कहीं चर्चा करता है? कभी कभी तो नरेश बादल जी कभी कभी तो वो जेडीयू का भी चर्चा करते हैं। हाँ, वो करता है, दोनों का निशाना था। लेकिन अब जब फुल्ली नीतीश कुमार मोदी के साथ चला गया, अब मात्र लालू जी का चर्चा करेंगे, तेजस्वी का चर्चा करेंगे। अच्छा, एक बात आपके हम कहना चाहेंगे कि पूछना भी चाहते हैं आपसे कि बिहार में कोई भी राजनीतिक कैरियर अपना शुरू करता है तो उसे लालू से होकर ही गुजरना पड़ता है। इसलिए कि लालू अभी सामाजिक कार्यकर्ता, गरीब गुरबा का एक कार्यकर्ता है। इनको गरीब गुरबा की आवाज दिया है और उन्हीं का रूप में हमारे तेजस्वी यादव भी चल रहे हैं। और तेजस्वी यादव तो और चढ़ भर करके गरीबों का, नौजवानों का, रोजगारों की बात करते हैं। बिहार में चौरसिया समाज बहुत अधिक संख्या में है। हाँ, बहुत हर एक चीज में संपन्न भी है। क्या नरेश बादल जी चौरसिया समाज का वोट महागठबंधन में ट्रांसफर करवाने में सफल होंगे? सफल होंगे, सफल होंगे। तो आपको क्या लगता है इसमें आगे कितने आगे तक जाएंगे आप? हम लोग 75% से ज्यादा वोट चौरसिया समाज का राजद को दिलवाएंगे। पहले भी दिए थे। तो अभी वर्तमान में जो है, क्या नरेश बादल जी को कहीं से विधानसभा चुनाव लड़ने की मन में चेष्टा है? परबत्ता विधानसभा में पहले भी थे। 2010 में परबत्ता विधानसभा से चुनाव लड़े थे कांग्रेस। और हम जब लड़े तो आरएन सिंह जो है, संजीव डॉक्टर आरएन सिंह उस समय थे, वो हारे थे और सम्राट जीते थे। कहीं न कहीं कहा जाता है कि आरएन सिंह और डॉक्टर संजीव के जो पिताजी थे, अभी तो नहीं है, दिवंगत हो चुके हैं। और उसके बाद सम्राट चौधरी के बीच में जब टक्कर हुआ तो कहीं न कहीं इस दोनों के बीच में जो है, नरेश बादल जो है जो वोट काटे उसमें, तो उस वोट काटने की वजह से ही सम्राट चौधरी जीते थे। आपका यही कहना हुआ? हाँ। तो इस बार का विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है? देखिए, और एक चीज और आगे बतलाते हैं। सम्राट जो ही बहुत बोलते हैं,
लालू जी के खिलाफ, तेजस्वी के खिलाफ, उस समय गिनती में ये हरा दिया था संजीव डॉक्टर। हम कांग्रेस में थे, गिनती में हरा दिया था, 800 वोट से हरा दिया था। किसको हरा दिया था? सम्राट चौधरी को। कौन? संजीव डॉक्टर। संजीव डॉक्टर तो उसमें था नहीं, उसका पिताजी था। पिता बाप बेटा दोनों गिनती में था। अच्छा। तो हरा दिए। तो हम कहे कि कैसे हराए, अच्छा। फिर से गिनती हो। मतलब आपका कहना हुआ कि फिर से रिकाउंटिंग हो? हाँ, और सम्राट चौधरी गिनती हॉल छोड़ करके भाग गए थे, मतलब 2 किलोमीटर चले गए थे। अच्छा। तो गिनती किए तो 800 वोट से यही जीत रहा था, उल्टे उनको कह रहा था तुम हार गया। मैंने अपना स्वीकार कर लिया था सम्राट चौधरी कि हम हार गए, लेकिन उसको खबर दे करके बुलाए और उसको जीत का सर्टिफिकेट दिलाए। अब की बार क्या होगा? अब की बार खगड़िया जिला में 4 विधानसभा है। इस चारों विधानसभा में जो है खासकर परबत्ता जो हॉट सीट बनने वाला है, हाँ। इस विधानसभा के बारे में आप क्या क्या अभी तक क्या तैयारी है, क्या ख्याल है? तैयारी तो बहुत फुल्ली है कि राजद जीतेंगे। परबत्ता विधानसभा में चौरसिया समाज कितना हजार है? कह रहे हैं ना 36,000 है। 36,000 में क्या आप उस सारा वोट महागठबंधन ट्रांसफर करवा लीजिएगा? एकदम 75% इससे पहले भी तो दिगंबर चौरसिया को टिकट दिया गया था हाँ, से। हाँ, तो 75% वोट उनको मिला था। तो पिछले बार क्या लोग विधानसभा चुनाव में महागठबंधन जीता हुआ था या ऐसे? जीता हुआ था, उसको हराया गया। जैसे सम्राट को हरा दिया था, वो तो हम नहीं रहते तो सम्राट तो हरा हुआ था, लेकिन हम रहे तो उसको सर्टिफिकेट दिलाए। तो क्या लगता है अभी संजीव कुमार को सुनने में आ रहा है कि राजद के द्वारा उसको कहीं पर आगे बढ़ाने की कोशिश तो नहीं किया जा रहा है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि राजनीतिक में नहीं कोई दोष होता है न दुश्मन होता है। ये है जिधर देखेंगे ज्यादा उस पार्टी में चले जाएंगे। कहा जाता है जेडीयू से डॉक्टर संजीव का टिकट कट चुका है। कटा हुआ है, ये किसी को है ही नहीं। नीतीश का भी खिलाफ करता था, मोदी का भी खिलाफ करता था, तो उसका कटा हुआ। तो फिर इधर तो महागठबंधन लालू यादव का भी खिलाफ करता था। लालू यादव तो भावुक लोग है, दयावान लोग है, और दयावान के चलते में उनको कह चुके हैं कि तुमको चुनाव लड़ेंगे। नरेश बादल कोई राजनीति का नया खिलाड़ी नहीं है, ये मजे खिलाड़ी हुए हैं राजनीति में और सेवा भावना से अपने जन जन का चाहते भी हैं। चौरसिया समाज में एक अच्छे नेता भी हैं और अच्छे एक वक्ता भी हैं, अच्छे बोलते भी हैं। तो आप अब की बार चौरसिया समाज किधर जा रहा है? चौरसिया समाज तो नरेश बादल जिधर जाएगा उधर 75% वोट जाएगा। तो 25% का कहाँ जाएगा? 25%। देखिए, हर जगह हर जात में कुछ न कुछ होता है, और झूठ ना बोलेंगे, और हम लोगों को सच्चा बोलने का आदत है। बिल्कुल। और इसलिए हम बतला रहे हैं कि 75% का तो फुल्ली गारंटी है। जैसे दिगंबर को 75% से 90% वोट मिला। दिगंबर चौरसिया जब इलेक्शन लड़ा था क्या आप उनको सहयोग किए थे? एकदम सहयोग किए थे। हम तो उसको सहयोग किए। उसके बाद सीपीएम का ये जो था खड़ा हुआ था लोकसभा में, संजय कुशवाहा, उसको भी मैंने मदद किया। सब दिन हमने राजद को मदद किया है और करते आ रहे हैं, अभी भी राजद है। आरन सिंह जिस समय में थे, राणा को जानते होंगे या नहीं जानते? नैना राणा भी खड़ा हुआ था और रविंद्र नारायण भी खड़ा हुआ था। दोनों लोकसभा में उनको हम लोग फुल्ली से मदद करके जिताए थे। बिल्कुल, अपना राय इस कमेंट जरूर दीजिएगा। ये थे नरेश बादल, जो कि खगड़िया में खास करके चौरसिया समाज के एक चहेते लीडर हैं और इनको लोग अधिक मानते भी हैं। अब आने वाला आपके क्या विचार है इसके ऊपर, अपना राय इस कमेंट में जरूर दें।